Good morning to all of you. Welcome to online classes. Today we discuss the topic differentiation oblique derivative, which is very important in IIT JEE class 11, 12 CBSE and RBC board. Differentiation or derivative. Change in one variable quantity with respect to other is called differentiation oblique derivative. तो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे? एक कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है उसका दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है। dy अपॉन डी एक्स, यहाँ नॉर्मली जो सबसे ज्यादा लिखा जाता है वो क्या है? dy अपॉन डी एक्स। इसका क्या मतलब है कि y में x के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा, जो भी परिवर्तन होगा उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है बिल्कुल। हाँ, dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे y में dy मतलब चेंज इन y। y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। इसी तरीके से dx का मतलब है कि चेंज इन x। ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, इस तरह से ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है y, कोई भी फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है, और x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो उसको बोलोगे dy अपॉन डी एक्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 6x प्लस 1, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ भी आपने बनाया होगा इससे पहले। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके जो पॉइंट हैं, जो सॉल्यूशन निकालता हूँ x और y। x के लिए मैंने पुट की यहाँ पे 0, तो y इक्वल टू होगा 6 इंटू 0 प्लस 1। 6 इंटू 0 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आया? 1। तो 0 पे कितना आ रहा है? 1। इसी तरीके से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1। 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 1 कितना हो चुका है? 7। x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 कितना हो चुका है? 13। 2 पे इसी तरीके से 3 पे x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू हो चुका है 6 इंटू 3 प्लस 1। 18 प्लस 1 कितना हो चुका है? 19। तो आप यहाँ से देखिए, अगर आपने एक इंक्रीज किया है x को, तो y में कितना इंक्रीज हुआ है? 6 का इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या है कि x के रेस्पेक्ट में y में इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 6 का। तो अगर इस केस में, इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आप dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको 6। वो आगे देखेंगे कि 6 कैसे आता है। यहाँ से अगर उल्टा देखें आप इसी तरीके से कि 3 से आगे आप 2 पे 1 कम किया है, इधर 6 कम हो चुका है। ठीक है। तो हर जगह अगर आप x की वैल्यू को 1 इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसी के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू में 6 का इंक्रीज होगा अगर इंक्रीज करते हो तो, और अगर डिक्रीज करते हो तो 6 का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भागीरथ? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो अब इसी तरीके से अलग अलग फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन है, आपका लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक भी होगी, आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी, तरह तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। उस केस में क्या क्या होंगे, तो एक बार जो डिफरेंशिएशन के बेसिक जो फॉर्मूले हैं 21 फॉर्मूले, उनको देख लेते हैं, फिर आगे डिफरेंशिएशन के क्या क्या रूल है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0, क्योंकि उसमें चेंज कुछ नहीं होता है। ठीक है। जैसे कोई नंबर है 7, तो 7 ही है, इससे पहले भी 7 ही था और हमेशा 7 ही रहेगा। तो इसमें 7 से 7 कोई चेंज नहीं हुआ, 0 का चेंज हुआ, तो डिफरेंशिएशन कितना हो चुका है? 0। तो जितने भी आपके मैथ में नंबर हैं सबका डिफरेंशिएशन चाहे x के रेस्पेक्ट में करें, चाहे y हो, चाहे z हो, या फिर कोई अदर वेरिएबल हो, हमेशा डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है। जितने भी नंबर है आपके, रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इवन नंबर, ओड नंबर, हाँ इधर से आपके ओल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर है, चाहे कोई से भी टाइप का नंबर हो, सबका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होना है? 0 होना है। ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 0। सेकंड फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी वेरिएबल है या x का, x के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन होगा 1। इसी तरीके से डी बाई डी, यहाँ 10x है और अगर ऊपर भी 10x है तो 10x का 10x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1।
तो आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे dx अपॉन में भी dx है, तो dx अपॉन dx की वैल्यू होगी आपके पास 1, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 1 वैल्यू देगा। इसी तरीके से जितने भी आपके कोई भी फंक्शन है, अगर उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो हमेशा वैल्यू मिलेगी 1। आप ऐसे भी देख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स है, अगर आप इसकी टेबल बनाते हो तो x और y, x की वैल्यू 0 तो y भी 0 होगा, x की वैल्यू 1, दोनों वैल्यू सेम सेम होगी, 2 है तो 2। अगर यहाँ पे आप एक का चेंज कर रहे हो तो इधर दोनों सेम है तो एक का ही चेंज होगा। इसलिए कोई भी वेरिएबल है या फिर फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 होगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, फॉर्मूला होगा x n माइनस 1। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बेस में होगा, पावर में कोई भी नंबर होगा या फिर कोई भी कांस्टेंट होगा, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है n माइनस 1। पावर को एक कम करेंगे, उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, फोर्थ वाला है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स log ए। दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंट है कि यहाँ वेरिएबल है x और यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो दोनों केस में। यहाँ पे वेरिएबल बेस में है और यहाँ पे वेरिएबल पावर में है, तो अगर पावर में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आपकी a की पावर x log a। फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, ये a की पावर x, इसी तरीके से e के पावर x, इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला है e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। इस तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला देखें आप, डी बाई डी एक्स log x, इसका आंसर होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ कितना होता है मैथ के अंदर e। इसी तरीके से नॉर्मली जो केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है वो 10 होता है log के बेस में। डी बाई डी एक्स log, अगर यहाँ e के अलावा और कोई भी नंबर है बेस में तो उसका आंसर होगा 1 अपॉन एक्स log a। ठीक है, ये 7 फॉर्मूले हो चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 8 है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आगे क्या क्या रूल हैं, किस तरीके से फंक्शन पे डिफरेंशिएशन करना है, तो उन सब में इनकी जरूरत पड़ेगी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स का दिलकुश, डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके फॉर्मूले आएंगे डी बाई डी एक्स, उसके बाद आई टेप वाले जितने फंक्शन हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके फॉर्मूले आएंगे। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का होगा माइनस में साइन एक्स। फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ इसके आगे चलें। फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होगा माइनस में कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने फंक्शन है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनके हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके आईटीएफ के जो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 18 है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 19 है डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फॉर्मूला नंबर 20 है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x√x² - 1 डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू है -1/x√x² - 1। ठीक है, ये आपके बेसिक फॉर्मूला हैं, 21 फॉर्मूले। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वालों में या फिर आईटीएफ वालों में कि जिस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है या फिर आईटीएफ में सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब के आंसर में माइनस है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इधर कोस में माइनस है, कोट में माइनस है और कोसेक में माइनस है। इस तरीके से आप इजीली इनको याद भी कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लें एक बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे बात करें कि कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिनसे आप डिफरेंशिएशन, अगर अलग अलग फंक्शन हैं या फिर फंक्शन मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है या फिर पावर में है, तो उस केस में आप कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करोगे। अगर कांस्टेंट है तो वो सारे रूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए बात करते हैं आगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट आप देख चुके ऑलरेडी कि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा बिना सोचे समझे कितना लिख देना है आपको, 0। ठीक है, भागीरथ 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। 20 का 0, रूट के अंदर -3 का कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स 10 का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास 0, डी बाई डी एक्स √3 का डिफरेंशिएशन होगा 0। कोई भी नंबर है या फिर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपको नहीं पता कि ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है सेकंड नंबर कि अगर दो फंक्शन यहाँ पे x है यहाँ भी x है, तो बिना सोचे समझे आपके आंसर कितना होगा, 1। डी यहाँ पे आपको दे दिया e की पावर x का e की पावर x के रेस्पेक्ट में e की पावर x है, आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जितने भी हैं, तो यहाँ क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट with respect to any variable is always 0। कोई भी कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसी तरीके से इस केस में यहाँ क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू itself is always 1। हमेशा कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है आपका तरीका डी बाई डी एक्स। कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में है आपके फंक्शन, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एफ एक्स। इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, जो कांस्टेंट है इसको तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स। ठीक है, जैसे आप देखें एग्जांपल में y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू
डी बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स एक्स। तो इस केस में क्या करना है आपको, 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करना है, tan इनवर्स एक्स। 3 तो वैसे ही tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, नेक्स्ट तरीका देखें आप। हाँ, फोर्थ तरीका है आपके पास कि y इक्वल टू, अगर कोई भी फंक्शन है चाहे 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में प्लस माइनस है तो ये तरीका लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड है तो कुछ अलग तरीका लगेगा। अभी क्या है आपके पास प्लस माइनस, तो इस केस में डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स। डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अलग करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स एच एक्स। इस तरीके से अलग अलग करेंगे। जैसे आप देखें एग्जाम्पल, y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 7 माइनस लॉग एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि या तो बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सभी का अलग अलग करेंगे, डी वाई डी एक्स सबसे पहले है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स, उसके बाद है प्लस है तो प्लस लगा देंगे, डी वाई डी एक्स नेक्स्ट फंक्शन है आपका 7, तो 7 लिखेंगे, माइनस डी वाई डी एक्स नेक्स्ट फंक्शन है लॉग एक्स, तो यहाँ log x लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ जो भी फॉर्मूला e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x 7 का हो जाएगा आपके पास 0 माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, कोस इनवर्स का होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जहाँ तक सोल्व होता है वहाँ तक सोल्व करेंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0 प्लस करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, y इक्वल टू 3 कोसेक एक्स माइनस 9 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, एक तो ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, 3 कोसेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 9 एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जैसे आपने देखा था थर्ड वाले तरीके में, और जो अंदर बचेगा डी वाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस, इस तरीके से 9 इधर बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। 3 तो वैसे ही कोसेक का फॉर्मूला देखोगे आप, कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, माइनस में तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं। हाँ, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस 9 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितना होगा 2x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके फंक्शन हैं जो अलग अलग हैं, बीच में प्लस माइनस हैं, तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट तरीका देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है आपके मेथड 5th नंबर पे, y इक्वल टू, अगर दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है u मल्टीप्लाई v, इस केस में क्या करोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई भी एक फंक्शन को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब सेकेंड वाले फंक्शन को वैसे ही रखोगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स।
अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 फंक्शन है, चाहे 4 हो, तरीका यही रहेगा आपके dy अपॉन dx। सबसे पहले मैं यहाँ u का डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, v और w वैसे ही रहेगा, du अपॉन dx प्लस अब v का करेंगे तो u और w वैसे ही, dv अपॉन dx प्लस u और v वैसे ही, अब w का करोगे तो dw अपॉन dx। जिसे आप देखें आप एग्जाम्पल में y इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई में है 10x। ये दो फंक्शन हैं, अब दोनों के बीच प्लस माइनस अगर होते तो अलग अलग कर देते, यहाँ दोनों के बीच मल्टीप्लाई हैं तो ये वाला जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x को वैसे ही रखेंगे, dy dx 10x प्लस अब 10x को वैसे ही रखोगे, dy dx ई की पावर x का कितना हो जाएगा, ई की पावर x। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x वैसे ही 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर x। ये आप देख सकते हो फॉर्मूले में 10 का सेक स्क्वायर, यहाँ 10 का कुछ नहीं करना है और ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है ई की पावर x। ई की पावर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस 10x, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो तरीका है आपके 6 वाला, अगर आपके यहाँ पे y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में नहीं हो कि अगर ये डिवाइड में होता है तो उस केस में क्या करना है आपको, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए नीचे जो भी है अपॉन में उसका स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर, v वैसे ही होगा u का डिफ्रेंसिएशन माइनस अब u को वैसे ही रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dv अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आप जानते हो कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x होता है और 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स जो फॉर्मूले में है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करें u अपॉन v वाले से तो आंसर आना चाहिए आपके सेक स्क्वायर एक्स। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू तरीका वही रहेगा, आपके नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कोस तो वैसे ही रहेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और u का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy dx साइन एक्स माइनस अब साइन एक्स को वैसे ही रखोगे, dy dx कोस एक्स, कोस एक्स वैसे ही साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस का होता है माइनस में साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। हाँ, कितना होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कितनी क्या वैल्यू होगी इसकी, कितनी होगी 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपके साइन अपॉन कोस